तेलंगाना में मानसून की बारिश का कहर जारी है। लगातार एक हफ्ते से जारी बारिश से कई अजला मुतासिर हो गए हैं। जिला राजना सिलसिला में भारी बारिश से हुक्काम ने स्कूलों को आज तातील दे दी। कलेक्टर ऑफिस में दाखिल हो गया। जिला राजना सिलसिला के वेमलवाड़ा टाउन में भी शदीद बारिश से जेर तामीर ब्रिज गिर गया। शहर के कई इलाकों में भारी बारिश के नतीजे में आवाम को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है और जगह जगह सड़कों पर पानी जमा देखा गया। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में मुसलसल 5वें दिन शहर में वक्फे से हल्की और मूसलाधार बारिश हुई है। शहर के कई इलाकों में भारी बारिश के नतीजे में आवाम को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है और जगह जगह सड़कों पर पानी जमा देखा गया। कई इलाकों में पानी की निकासी के लिए बलदी हुकाम को मुतहर्रिक भी देखा गया। मुत्तहिदा करीमनगर में भी बारिश से मुतासिर इलाके देखे गए। तेलंगाना के मुत्तहिदा जिला करीमनगर में शदीद बारिश की सूरत हाल का रियासती वजीर के तारक रामाराव ने जायजा लिया और राहत कामों में तेजी पैदा करने की अहदेदारों को हिदायत दी। वजीर ने कहा कि अहदेदारों को चाहिए कि राहत और बाज़ाबादकारी के कामों में तेजी पैदा की जाए। उन्होंने कलेक्टर, SP, बल्दी कमिश्नर के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज गंगोला कमलाकर ने जिला करीमनगर में बारिश से शदीद तौर पर मुतासर इलाकों का मेयर सुनील राव और दीगर आला अहदेदारों के साथ तफसीली मुआयना किया। उन्होंने बारिश के पानी की निकासी के अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने वाज़ेह किया कि बारिश की वजह से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में इजाफा हुआ है। उधर हनमकंडा में भी बारिश ने तबाही मचाई है। सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं। आम जिंदगी मुतासिर देखी गई है। बारिश का पानी मकानों में दाखिल हो गया है। नदियां लबरेज हो गई। आबी ज़खायर से पानी छोड़ा गया। फसलें भी तबाह हुई। और अजला में वारंगल, खम्मम में आम जिंदगी ठप होकर रह गई है। बारिश की वजह से सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं। पानी ने आम जिंदगी को मुतासिर किया है। कई गांवों का सड़क राब्ता टूट गया है। आबी ज़खायर, नदी, नहरें लबरेज हो गई हैं। सिरपल्ली तकरीबन पूर गए हैं और फाजल पानी का अखराज किया जा रहा है। महकमे मौसमियात ने 2 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। शुमाली तेलंगाना में लगातार बारिश की वजह से आदिलाबाद मुतासिर हो गया है। फसलें तबाह हो गई हैं। अवाम जिंदगी काफ़ी मुतासिर हो गई है। फसलें ज़ेरियाब आने पर बेबस किसान देखते ही रह गए। किसानों ने हुकूमत से नुकसान पर मदद की अपील की है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के बेशतर मकामात पर हुई बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया। तेलंगाना CM दिल्ली से टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने इसका जायजा लिया और उन्होंने रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को मुख्तलिफ हिदायत दी। उन्होंने रियासती इंतजामिया को चौकस करते हुए मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो आवाम को बचाने के लिए तमाम इक़दामात करें। इमदाद और राहत के कामों में तेजी लाएं। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायत राज, रोड एंड बिल्डिंग और इलेक्ट्रिसिटी, पुलिस महकमे माल को चौकस रहने की हिदायत दी है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत पर गणेश विसर्जन के इंतजामात के मामले पर बरहमी का इजहार किया है। अदालत ने कहा है कि हुकूमत ने हिदायत के मुताबिक रिपोर्ट पेश करने पर जोर दिया है। अदालत ने हुकाम की सुस्ती पर नाराजगी जाहिर की है। चीफ जस्टिस M रामचंद्र राव, जस्टिस T विनोद कुमार की बेंच ने टैंक बंड पर गणेश विसर्जन के मामले पर समाअत की। हुकूमत ने हुसैन सागर में विसर्जन को रोकने के इक़दामात पर सवाल किया। मुकदमा की समाअत से 10 मिनट पहले रिपोर्ट पेश करने पर सरजनिश की। अदालत हुकूमत के जवाब पर अमल इत्मीनान का इजहार किया है। MIM सदर यूपी मिशन पर हैं। उन्होंने लखनऊ में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो यूपी इलेक्शन लड़ेंगे। मुसलमान किसी के गुलाम नहीं है, कब तक दूसरों को जिता रहेंगे। उन्होंने तालिबान मामले पर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और इसके बाद फैजाबाद के रुदौली में पब्लिक रैली से खिताब किया। का जमाना जा चुका है। हाँ, आपका सवाल ये है, हम समझ चुके आपका सवाल ये क्या है और हमारा जवाब ये है कि हम लड़ेंगे इलेक्शन। हम किसी के गुलाम नहीं है, जर खरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। कब तक हम इनको कंधों में बिठाकर, कभी अपना बेटा बनाकर, कभी अपना भैया बनाकर, कभी अपना नेता बनाकर, कब तक इन लोगों को जिताते रहेंगे? हम क्या कोई खैदी हैं? अब हम वोट डालेंगे, हम जीतेंगे। संविधान में इनको इजाजत है। और इसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है कि भारत के टैक्स पेयरों के पैसे 35,000 करोड़ रुपये हमने अफगानिस्तान में लगाए, जिसमें वाजपेयी सरकार भी सत्ता में थी, मनमोहन सिंह की सरकार और मोदी सरकार की 6.5-7 साल। क्या तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? अगर है तो यूनाइटेड नेशन में भारत सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है। तो क्या उनको
डीलिस्ट करेगा या उनको वैसे ही बरकरार रखेगा, नंबर 1। अगर ये नहीं करते तो क्या आप अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में आप उनको टेररिस्ट लिस्ट में शामिल करेंगे, नहीं करेंगे? आप बताइए ना। और अगर ये भी नहीं करते तो फिर उनको खामोश रहना चाहिए, इस तरह की वाहियात बातें ना करें। जो उनको अपोज करा उसको ये नाम पुकार देंगे। आप सत्ता में हैं। ये सवालात मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में भी किए, पब्लिकली भी किया हूं और आज आपके सामने कर रहा हूं। और मेरा मानना यह है कि अफगानिस्तान में जो तब्दीली आई है वो भारत के लिए ठीक नहीं है। एक CIA के ऑपरेटिव चीफ जो अफगानिस्तान में अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी, गुप्त एजेंसी के वहां पर जिम्मेदार थे, उन्होंने अपने इंटरव्यू में हिंदुस्तान टाइम्स को कहा कि भारत ने भारत के मुसलमानों को दूर करके, उनको एलिनेट करके बहुत बड़ी गलती की है। ये रिलीजियस और नेशनलिज्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं है, उनके अल्फाज हैं। मैं फिर से आपके जरिए से मोदी सरकार से पूछ रहा हूं, वो जो CIA का जो जिम्मेदार आदमी अफगानिस्तान में था, जो ट्रंप सरकार को और बाइडेन को भी उनके लिए एडवाइस का, क्या वो सही कह रहा है, झूठ? अगर झूठ कह रहा है तो कंडेम करिए उसको आप। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राबिया सैफी इस्मत रेजी व कत्ल मामले की मौलाना हिसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने मजम्मत की है। राबिया के इंसाफ करने के साथ ही दरिंदों को कैफर किरदार तक जल्द से जल्द पहुंचाने की उन्होंने मांग रखी। इसकी वर्दी में रहने वाली पुलिस की एक इंस्पेक्टर को जिस बेदर्दाना अंदाज में और जिस जालिमाना अंदाज में उसको कत्ल किया गया, मैं इसकी पुरजोर मुखालिफत करता हूँ और हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि हुकूमत इस सिलसिले में वो जो इस बच्ची को नुकसान पहुँचाने के लिए आगे बढ़कर काम किए हैं उनसे सख्त एक्शन ले और उसके ऊपर जो कुछ जुल्म हुआ है, इस जुल्म के लिए हमारी हुकूमत की खामोशी मुझे मानाखेज़ नज़र आती है। मैं हुकूमत से भी मुतालबा फिर एक बार करता हूँ कि वो बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए और आप सबसे भी मेरी गुजारिश है कि जब तक उस लड़की को इंसाफ ना मिले, मुझे और आपको सबको उस बच्ची के तरफ से ना सिर्फ आवाज़ उठाना चाहिए बल्कि उनकी आँख में आँख डालकर उनसे मुतालबा करना चाहिए कि इसकी तहकीकात करे और जो इसको नुकसान पहुँचाए हैं उनकी सख्त कार्रवाई करें। मरकजी वज़ीर सेहत जी किशन रेड्डी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर लिखी गई किताब का रस्मी इजरा अंजाम दिया। इस किताब का नाम प्राइड ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी है। तेलुगु में शाया की गई किताब के मुसन्निफ वेणुगोपाल रेड्डी हैं। इस किताब में नरेंद्र मोदी की खिदमात को बयान किया गया। उन्होंने कहा है कि 17 सितंबर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का यौम पैदाइश के मौके पर मुख्तलिफ फलाही काम भी किए जाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें आंध्र प्रदेश से। इस न्यूज